हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है टिटनेस। टिटनेस बहुत ही सिंपल टॉपिक है। मुझे बीच में जब हम लोग डीपीटी देते थे तो टिटनेस के बारे में क्वेश्चंस पूछते, मुझे बिल्कुल नहीं आता था। एंड फील लाइक यार पढ़ना पड़ेगा। एंड फाइनली नाउ वी आर डिस्कसिंग टिटनेस। तो टिटनेस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म तो नीट के टाइम से याद है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटनी। इन्फेक्शियस एजेंट क्या होता है? स्पोर। सॉरी गाइस। मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है? सॉइल। उसके बाद आता है डस्ट। उसके अलावा मैन्योर भी हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे? स्पोर्स जो होते हैं ये एंटर करते हैं वुंड्स के थ्रू, प्रिक्स के थ्रू या फिर इंजुरीज के थ्रू। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है, ये इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है? टाइम बिटवीन एंट्री ऑफ स्पोर और अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम, ये 7 to 10 days होता है। शॉर्टर इंक्यूबेशन पीरियड रहा तो वर्स्ट प्रोग्नोसिस होगा। पीरियड ऑफ ऑनसेट क्या होता है? टाइम ऑफ अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम्स एंड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन। पैथोजेनेसिस में क्या होता है? स्पोर जो होता है वो एंटर करता है, वुंड जर्मिनेट करता है, एनारोबिक इन्वायरमेंट में रिलीज करता है बैक्टीरिया, और रिलीज होता है एक्सोटॉक्सिन्स। 2 टाइप के एक्सोटॉक्सिन्स होता है, ठीक है। एक तो होता है टिटेनोलाइसिन और दूसरा होता है टिटेनोप्लाज्मिन। टिटेनोलाइसिन हीमोलिसिस करवाता है और टिटेनोप्लाज्मिन क्या करता है? कोलिनेस्टरेज एंजाइम को ब्लॉक कर देता है एंटीरियर हॉर्न सेल पे, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन जो होता है सिनेप्स में बढ़ जाता है, हाइपर एक्साइटेबिलिटी होती है और रिफ्लेक्स स्पाज्म होता है, टोनिक क्लोनिक सीजर भी हो जाता है। अगर ये टॉक्सिन फिक्स्ड हो गई है नर्व टिश्यू में तो इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता है एंटीटॉक्सिन से। सिम्टम्स क्या होते हैं? नर्व इन्वॉल्वमेंट की वजह से अगर ट्राइजेमिनल नर्व इन्वॉल्वमेंट हो गई तो ट्रिस्मस देखने के लिए मिलता है। फेशियल नर्व इन्वॉल्व हो गई तो स्माइलिंग फेसिस होता है, राइसस साइडोनिकस। रिजिड स्माइल होती है स्पाज्म ऑफ फेशियल मसल की वजह से। जाइगोमैटिक मेजर, ऐसा लगता है कि पेशेंट स्माइल कर रहा है। वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो हाइपर एक्यूसिस हो जाता है। वेगस और हाइपोग्लॉसल नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो डिस्फेजिया हो जाता है। रेस्पिरेटरी मसल स्पाज्म की वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर और डेथ हो सकती है। डिफरेंट पोस्चर्स क्या होता है टिटनेस में? ऑफेस्टोनस, ऑर्थोटोनस, एम्प्रोस्टोनस और प्लूरोटोनस। ऑफेस्टोनस पे क्या करता है? पेशेंट पीछे बेंड करता है क्योंकि पोस्टीरियर मसल्स जो होते हैं वो ज़्यादा एक्ट कर रहे हैं। स्ट्रेट पोस्चर, ऑर्थोटोनस, दोनों बैक और फ्रंट मसल इक्वली एक्ट कर रहे हैं। एम्प्रोस्टोनस एंटीरियर मसल ज़्यादा एक्ट कर रहे हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग। बेंडिंग, लैटरल मसल ज़्यादा एक्ट कर रहे हैं। ऑफेस्थोनस बैकवर्ड, ऑर्थोथोनस स्ट्रेट, दोनों मसल इक्वली। एम्फ्रोथोनस फॉरवर्ड बेंडिंग और प्लूरोथोनस लैटरल बेंडिंग। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? बोन फ्रैक्चर, रेस्पिरेटरी फेलियर, कार्डाइटिस। फिर उसके बाद में कन्वर्जेंस हो सकते हैं जो कोमा को लीड करते हैं, कन्वर्जेंस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या होता है? हम इसको स्ट्राइचीन पॉइजनिंग भी समझ सकते हैं। मेटाबॉलिक कॉजेस जैसे कि हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, कन्वल्सिव डिसऑर्डर। मैनेजमेंट में सबसे पहले आइसोलेशन करते हैं डार्क क्वाइट रूम में। सपोर्टिव क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो रूम में। एलिमिनेट करते हैं सोर्स ऑफ टॉक्सिन जैसे कि पेनिसिलिन, क्लिंडामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन दे के। अगर 6 घंटे के अंदर दे रहे हैं इन्फेक्शन के तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। न्यूट्रलाइज करते हैं सर्कुलेटरी टॉक्सिन। ह्यूमन टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन देके कंट्रोल करते हैं मसल स्पाज्म को, बेंजोडायाजेपिन और फिनोबार्बिटोन देके। कंट्रोल करते हैं ऑटोनोमिक डिसफंक्शन का फ्लूइड थेरेपी से, मॉर्फिन से, एंटीकोलिनर्जिक अल्फा 2 एगोनिस्ट, मैग्नीशियम सल्फेट से। वुंड मैनेजमेंट करते हैं वुंड डेब्रिमेंट और पस ड्रेनेज करके। एक्टिव इम्यूनाइजेशन करते हैं टिटनस टॉक्साइड से। थैंक यू। ये था हमारा टिटनेस।